नमस्कार। हाँ। आज हम एक बहुत ही दुखद घटना पर बात कर रहे हैं। 23 जून 1985 एयर इंडिया फ्लाइट 182 की त्रासदी। जी। हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं, दस्तावेज हैं, और हम कोशिश करेंगे कि इस भयानक दिन की कहानी और जो उसके पीछे की सच्चाई है उसको समझें। बिल्कुल। एक ऐसी उड़ान जो अपनी मंजिल तक कभी पहुंच ही नहीं पाई। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, और ये घटना सिर्फ एयर इंडिया के इतिहास की सबसे दर्दनाक दुर्घटना नहीं है, बल्कि उस समय तक की, आप सोचिए, सबसे घातक हवाई आतंकी वारदात थी। सबसे घातक। जी हाँ, 329 लोग, यात्री और क्रू मेंबर्स मिलाकर जी। ये सभी मारे गए थे। 329? ये आंकड़ा ही बहुत बड़ा है। बिल्कुल, इसकी भयावहता मतलब इसी से समझ आती है। हाँ, तो ये विमान नाम था कंचनजंगा, मॉन्ट्रियल से चला था। जी। लंदन दिल्ली होते हुए मुंबई जाना था इसे। पर हुआ क्या असल में? कहाँ हुआ ये हादसा? ये हादसा हुआ अटलांटिक महासागर के ऊपर। ये विमान आयरलैंड के तट के पास था। अच्छा। करीब 31,000 फीट की ऊंचाई पर हवा में ही एक जोरदार विस्फोट हुआ। हवा में विस्फोट? हाँ, और जांच में बाद में ये बिल्कुल साफ हो गया कि ये कोई तकनीकी खराबी, मतलब कोई प्लेन में गड़बड़ी नहीं थी। तो फिर? ये एक बम धमाका था। बम? जी, बम। विमान का जो अगला कार्गो होल्ड होता है, उसमें रखे एक सूटकेस में छिपाया गया था। ओह, मतलब ये एक आतंकवादी हमला था? किसने किया है? जी हाँ, जांच ने यही पुष्टि की, ये बम सिख अलगाववादी आतंकवादियों ने रखा था। सिख अलगाववादी? हाँ, जो उस समय खालिस्तान आंदोलन से जुड़े थे। मतलब भारत से अलग एक स्वतंत्र सिख राज्य की मांग कर रहे थे। इस साजिश के जो मुख्य सूत्रधार माने गए वो थे तलविंदर सिंह परमार, और बम बनाने वाला, उसका नाम इंद्रजीत सिंह रियात सामने आया। अच्छा, तलविंदर सिंह परमार और इंद्रजीत सिंह रियात। और फिर इसकी जांच कनाडा में हुई शायद? जी, कनाडा में। और वो जांच उनके इतिहास की सबसे लंबी और महंगी जांचों में से एक बनी। हाँ, सुना है, पर उसमें कुछ चौंकाने वाली बातें भी सामने आई। बिल्कुल। जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात थी वो 2010 की आधिकारिक कनाडाई जांच रिपोर्ट में आई। क्या था उसमें? उसमें कनाडा की अपनी सुरक्षा एजेंसियों की गंभीर चूकें उजागर हुई। अपनी ही एजेंसियों की चूक? जी हाँ, यहाँ बात सच में गंभीर हो जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक एजेंसीज के पास इस साजिश की खुफिया जानकारी पहले से थी। क्या खुफिया जानकारी थी? मतलब उन्हें पता था कि खतरा है? हाँ, पता था। फिर भी हादसा हो गया? ये कैसे मुमकिन है? मतलब अगर जानकारी थी तो रोका जा सकता था इसे। रिपोर्ट का यही निष्कर्ष था कि ये त्रासदी टाली जा सकती थी। तो फिर क्यों नहीं टाली गई? क्या हुआ? सबसे बड़ी समस्या थी अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों के बीच तालमेल की भारी कमी। कोऑर्डिनेशन बिल्कुल नहीं था। अच्छा। जानकारी शायद एक एजेंसी के पास थी, लेकिन उसे दूसरी जरूरी एजेंसियों के साथ सही समय पर सही तरीके से साझा ही नहीं किया गया। अगर वो खुफिया सूचनाओं पर तुरंत कार्रवाई होती, अगर उस समय सारे सामान की पूरी जांच होती, जो तब अनिवार्य नहीं थी। हाँ, उस समय शायद 100% चेकिंग नहीं होती थी। बिल्कुल नहीं। और अगर उन संदिग्धों को जिनके बारे में शक था, उन्हें विमान में चढ़ने से रोका जाता, तो शायद ये 329 जानें बच सकती थीं। तो ये सिर्फ चूक नहीं बल्कि एक तरह से सिस्टम फेलियर था। हाँ, बिल्कुल। एक पूरा सिस्टम फेलियर कह सकते हैं। ये तो वाकई हैरान करने वाला है कि जानकारी होते हुए भी एक्शन नहीं हुआ। और क्या इसी से जुड़ी कोई और घटना भी हुई थी उसी दिन? हाँ, और इससे पता चलता है कि ये साजिश कितनी बड़ी थी। उसी दिन एक और घटना हुई। उसी दिन? जी, टोक्यो जाने वाली एक दूसरी एयर इंडिया फ्लाइट थी, AI 301। उसके लिए भी एक बम रखा गया था। दूसरे विमान के लिए भी? हाँ, लेकिन वो बम जापान के नारिता एयरपोर्ट पर सामान उतारते वक्त समय से पहले फट गया। इस धमाके में 2 बैगेज हैंडलर्स की मौत हो गई। दुखद है। हाँ, लेकिन किस्मत कहिए कि वो बम विमान में फटने से पहले फट गया, वरना एक और बड़ा हादसा हो सकता था। सही बात है। मतलब हमलावरों ने एक ही दिन 2 विमानों को निशाना बनाने का प्लान बनाया था। जी बिल्कुल, साजिश का पैमाना बहुत बड़ा था। और ये भी कहते हैं कि फ्लाइट 182 के जो ज्यादातर पीड़ित थे, जी, वो भारतीय मूल के कनाडाई नागरिक थे। जी हाँ, बिल्कुल। पीड़ितों में बहुत बड़ी संख्या ऐसे कनाडाई नागरिकों की थी जिनकी जड़ें भारत से थीं। कई परिवार थे जो छुट्टियों पर भारत जा रहे थे। इस त्रासदी ने कनाडा के भारतीय समुदाय को बहुत गहरा सदमा दिया था। जाहिर है, इस भयानक हादसे का दुनिया पे क्या असर पड़ा? मतलब हवाई सुरक्षा को लेकर कुछ बदला इसके बाद? हाँ, बिल्कुल बदला। बहुत बड़ा असर पड़ा।
इसने दुनिया भर में एविएशन सिक्योरिटी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। जैसे? इसका एक सीधा और बहुत बड़ा नतीजा ये हुआ कि हवाई सुरक्षा के नियम बहुत ज्यादा सख्त कर दिए गए। अच्छा। सबसे अहम बदलाव था कि जो भी चेक इन बैगेज है उसकी 100% अनिवार्य स्कैनिंग का नियम लागू हुआ। पहले ऐसा नहीं था। हाँ, ये बहुत जरूरी था। जी। और अगर बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये घटना अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के बढ़ते खतरों के लिए एक तरह की दर्दनाक चेतावनी बनी। इसने दिखाया कि आतंकवाद कहीं भी किसी को भी निशाना बना सकता है। तो आज हमने एयर इंडिया फ्लाइट 182 की कहानी को समझा, कैसे वो एक सुनियोजित भयानक आतंकी हमले का शिकार बनी जी, और कैसे खुफिया जानकारी होने के बावजूद सुरक्षा में तालमेल में गंभीर चूक हुई जिसने इस त्रासदी को होने दिया। ये वाकई एक सबक है। निश्चित रूप से एक ऐसा सबक जिसे भुलाया नहीं जाना चाहिए। और ये पूरी घटना आज भी एक बहुत मौजू सवाल हमारे सामने रखती है। क्या सवाल? कि जब खुफिया जानकारी मौजूद हो तब भी जो अलग अलग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके बीच प्रभावी तालमेल, समय पर सूचना का सही आदान प्रदान और फिर उस पर निर्णायक कार्रवाई, ये सब सुनिश्चित करना कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हाँ, ये बात है। ये एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझाने की कोशिश आज भी दुनिया भर में जारी है।